हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है गुड्स गार्ड का, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है, वो हम लोग आज देखेंगे। टोटल 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 16 नवंबर, 19 नवंबर और 22 नवंबर। हर दिन 2-2 शिफ्ट हुआ था, अनुकुल 6 पेपर है। हम लोग पर डे एक-एक पेपर देखेंगे। आज हम लोग 16 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाला कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम, उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ख़ासकर रेलवे एनटीपीसी जो कि सेम सिलेबस है, या फिर जीडीसी और भी जो रीजन का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अपनी वास्तुपरक कला के लिए जाने जाने वाला सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो अपनी वास्तुपरक कला के लिए जो जाना जाने वाला सूर्य मंदिर है वह कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। एक क्वेश्चन दशमलव दशमलव भिन्न से था, 0.125 को सरल करना था, तो 0.125 को इसको 125/1000 नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो 1/8 आ जाएगा आंसर। इसमें हम लोग जनरली साइंस, कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट अफेयर के साथ कुछ मैथ और रीजनिंग का देखेंगे, जो कि बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। वो बाकी आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। पांचवा भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, जो कि बहुत सिंपल था। 5,000 रुपये के एक वर्ष के लिए 4% की दर से वार्षिक और इसे अर्धवार्षिक रूप से अगर दिया जाए तो अंतर क्या हो जाएगा? तो वार्षिक देंगे तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 4% ही हो जाएगा, लेकिन अगर अर्धवार्षिक दे देंगे तो 4 का आधा हो जाएगा, यानी 2% और 2%। इसको a+b+a/100 के फॉर्मूला से करेंगे तो 2+2 और वहाँ पे 0.04, यानी जो 0.04 आ जाएगा वही ज़्यादा हो जाएगा। तो 0.04 का 5,000 निकालेंगे तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका आंसर। छठा भी सॉल्व ऐसे ही हो जाता। 4 अंकों वाली एक संख्या का एचसीएफ 103 है, एलसीएम 19,221 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? कोई भी संख्या, उसका अगर एचसीएफ दिया हुआ तो उसका योग या उसका अंतर, दोनों जो एचसीएफ है जो दिया हुआ है उससे कटेगा। तो एचसीएफ 103 है, तो 103 से कटने वाला संख्या एक ही था, ऑप्शन सी में 2884 वही हो जाता है इसका आंसर। सातवां, मानव कोशिका का कौन सा भाग कोशिका में प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है, इसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो मानव कोशिका का वह भाग जो कोशिका में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, उसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, वह है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल हर बार कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्षों में। जो इस बार हुआ 33वां ओलंपिक खेल पेरिस में 2024 में। अगला 34वां लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। एक कूट का क्वेश्चन था, आयत का परिमाप निकालना था। तो आयत का लंबाई दिया हुआ है, एक में क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए L/B करना होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों को लेंगे तब आयत का परिमाप निकलेगा। 10वां क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, उनका बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे वो। और यहाँ पे मलाला यूसुफजई हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई किए थे पाकिस्तान में, उन्हीं के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का प्रथम नियम को सर्वप्रथम वर्णन करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम बतलाता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील में है तो वह गतिशील में ही रहेगा, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। इसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा गति का नियम न्यूटन के से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, F = ma। और तीसरा
एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, यानी कोई भी अभिक्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। तीसरा नियम, यहाँ पे पहला नियम से संबंधित पूछा था। 12 महासागरीय अम्लीकरण के कारण समुद्री जीवन को निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो कार्बोनेट की उपलब्धता में कमी और अम्लता में कमी, इन दोनों में कूट में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर केवल होगा एक। कार्बोनेट की उपलब्धता में कमी के कारण महासागरीय अम्लीयकरण के कारण समुद्री जीवन को निम्नलिखित में से चुनौती में सामना करना पड़ता है, वो कार्बोनेट की उपलब्धता की कमी होता है केवल इसका आंसर। अगला था मैथ का, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। इनिशियल रेडियस है वह 14 सेंटीमीटर है, अगर इसमें 7 सेंटीमीटर की बढ़ा दिया जाए तो उसका परिधि में क्या अंतर हो जाएगा? तो 14 7 21 हो जाएगा, दूसरा जो बढ़ेगा उसका परिधि, और पहला का परिधि 14 सेंटीमीटर। तो परिधि का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2πr, इससे हम लोग कर देंगे 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 44। एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था जो कि इसका आंसर इंग्लिश में सही दिया हुआ था लेकिन हिंदी में गलत दिया हुआ है। 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। यहाँ हिंदी में आंसर 169 दिया हुआ है जो कि गलत है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी, जो कि 101वां संविधान संशोधन से संबंधित था। फ्रांस मॉडल से संबंधित था ये जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था विश्व में। वह सबसे छोटा पूर्णांक जिसे 4-5 के अनुपात के दोनों पदों में घटाने पर अनुपात 3-4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 4x/5x कर लेंगे। 4x में क्या घटाएंगे और 4x/5x में क्या घटाएंगे तो 3/4 आएगा, तो वह सबसे छोटा पूर्णांक 1 हो जाएगा उसको घटाने पे। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/3 माइनस 3/5 कर देंगे, और 5/3 माइनस 3/5 करेंगे इंटू 100 से कर देंगे, तो जो त्रुटि होगा वो हम लोग को निकल जाएगा 64% इसका आंसर हो जाएगा। एक और यहाँ पे समीकरण के अनुसार से दिया हुआ था, इसको अगर देखिएगा तो a² माइनस b² का फॉर्मूला से बैठा हुआ था, तो a+b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला से सॉल्व होता। तो उसी प्रकार यहाँ 632 है, उसको भी यही जो फॉर्मूला है उस अनुसार से सॉल्व कीजिएगा तो इसका 11 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संचरित डेटा का उदाहरण है? तो सेमी ट्रांसफर डेटा का जो एग्जाम्पल है वह हो जाएगा HTML, जिसका कि पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच डेटा को किस नाम भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है? तो बस नवंबर 2017 में भारत ने 4 नियोजित अरिहंत श्रेणी के परमाणु पनडुब्बियों में से दूसरी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसे क्या कहा गया? तो INS अरिघात। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, अल्पकालिक का अस्थायी होता है तो क्षणिक का क्या हो जाएगा? इसका भी अस्थायी हो जाएगा। इसका हिंदी में आंसर गलत दिया, हिंदी अगर कीजिएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन सही हुआ था, क्योंकि लोग यहाँ सोच लेंगे कि अस्थायी अस्थायी 2 बार कैसे हो सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश से करते तो इसका आंसर सही हो जाता है। ये 22 नंबर का आंसर अस्थायी ही होगा इसका भी। उत्तर एटलांटिक संधि का में कितने सदस्य हैं? तो नाटो, जिसका होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 का इसका गठन हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश है, और 32वां जो देश बना था वह स्वीडन था। फिनलैंड 31वां था, 32वां स्वीडन। एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है। आयत की भुजाएं दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, इसे सॉल्व करते तो ये भी इजी में बन जाता। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954। अगर इसी में परमाणु ऊर्जा आयोग पूछता तो 1948। एक
तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 है। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तीन क्रमागत पूर्णांक बोल रहा था, तो यहाँ 54 को 3 से भागा देते तो बीच वाला पूर्णांक 18 हो जाता। तो 18 में एक जोड़ेंगे तो बड़ा, सबसे बड़ा पूछ रहा था तो 19 हो जाता है। सीधा सा क्वेश्चन ये भी था। मेढक और टोड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मेढकों की त्वचा चिकनी होती है जबकि टोड में मस्से होते हैं, यही मुख्य अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अगर ठंडा में पूछता तो अंटार्कटिका होता। उपन्यास गोदान किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक का द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद, जिसका कि मूल नाम धनपत राय भी है। ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक कितना था? तो 39वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका एक और नाम है नहाय सेवा बंदरगाह। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा नागरिक के समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? मीन्स कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 44 हो जाएगा इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय क्या है? तो भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी योजना भारत में गरीब और सुवेद परिवारों के प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? तो आयुष्मान भारत योजना। एक मैथ का क्वेश्चन था, 7/25 का दशमलव समतुल्य क्या हो जाएगा? इसका सिंपल से हम लोग करते 7/25, तो 100 नीचे बना लेते, तो नीचे 100 बनाने के लिए 25 को 4 से गुना करते, तो ऊपर में भी 7 को 4 से गुना करते तो 28 हो जाता। तो 28/100 मतलब 0.25 सिंपल इसका आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा बस्टर्ड परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? तो राजस्थान। भारत में कौन सी नदी लाहौर की नदी के नाम से जानी जाती है? तो रावी नदी लाहौर नदी के नाम से भी जानी जाती है। एक क्वेश्चन, 4:7 के अनुपात में दो संख्याएं, यदि उनका HCF 26 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 4 और 7 रेशियो जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 से वो जो संख्या आएगा वो 11 से कटना चाहिए, तो 11 से कटेगा 286 ही 11 के मल्टीपल से। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो बौद्धों द्वारा जो पवित्र माना जाता है वह पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। मैथ का एक और शॉर्टकट से बनने वाला क्वेश्चन था, 15 संख्याओं का माध्य 25 है, प्रत्येक संख्या में 4 गुना किया जाए तो संख्याओं का माध्य क्या होगा नई संख्या का? तो मीन 25 दिया हुआ है 15 संख्या का। अगर कोई भी माध्य में हम लोग प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़े कुछ घटाए तो उसी अनुसार से जो नया माध्य होगा वो बन जाता है। तो 25 था प्रत्येक का माध्य, और पर संख्या में 4 गुना करें तो नया माध्य हो जाएगा 25 गुने 4 यानी 100 हो जाएगा। अगर इसी में बोलता पर संख्या में 2 घटाते तो 25 - 2 23 हो जाता। तो यहाँ पे चूंकि गुना बोला था 25 गुना 4 100 हो जाएगा नया माध्य। इंडेक्स शिखर सम्मेलन भारत और किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, बी, यहाँ पे आप सब देख लीजिएगा, बी फिर 6 8 डी, तो बी यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, डी में 4 जोड़ेंगे तो 8, जे मतलब 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, एम मतलब 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। अब खाली जगह था एन और एस दिया हुआ था, तो एन मतलब 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और एस मतलब 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। तो 18 और 23 इसका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, 15 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसको बना लेंगे। सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 17। कौन सा
शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से केरल में उत्पन्न हुआ और अपने विस्तृत वेशभूषा और चेहरे के श्रृंगार के लिए जाना जाता है। तो कथकली जो कि केरल का है, कुचिपुड़ी अगर पूछता तो आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, छऊ झारखंड का नृत्य है छऊ। भारतीय संविधान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? पहले 552 होता था, लेकिन उसे अब 106वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब एक लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाएगा 550, क्योंकि एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। और अगर इसी में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम पूछता तो उसका होता 250। रानी विक्टोरिया का स्मारक विक्टोरिया मेमोरियल किस भारतीय शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इम्पटी को EKPRY लिखा जाता है। इसमें एक पहला संख्या सेम रहता है, दूसरा संख्या यानी अल्टरनेट करके संख्या में इसका 2 कम होता है। पहला में सेम, फिर दूसरा में 2 कम, तीसरा संख्या सेम, चौथा में 2 कम, फिर पांचवा संख्या सेम, छठा में 2 कम। उसी अनुसार से सॉल्व कीजिएगा तो इनेमी का कूट आ जाता है ELEKY। किस वर्ष मंगल पांडे को बैरकपुर में अपनी अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे ये बैरकपुर के मंगल पांडे, जो कि सिपाही विद्रोह का शुरुआत करने का कारक यही उत्तरदायी हैं। इनको फांसी 1857 में दिया गया था। ICC महिला T20 विश्व कप जो कि 2024 में आयोजित किया गया है, 9वां संस्करण, उसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। अगर इसी में पुरुष संस्करण का पूछता तो भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। वनडे विश्व कप की बात किया जाता है तो 2023 में जो भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता था। एक रीजनिंग था, CEHL, C मतलब 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में फिर 3 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, अथवा 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो L के बाद 12, 5, 17 यानी Q हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q 25 इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस किस राज्य में से निकलती है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश राज्य से निकलती है। एक वेन डायग्राम था, घंटे, दिन और वर्ष, तो इसमें घंटे के बाद दिन आएगा, दिन के बाद वर्ष हो जाएगा, यानी कंसेंट्रिक सर्कल इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालना था। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि दो संख्या को गुणनफल इक्वल टू एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इक्वल होता है। तो यहाँ पे 192 गुना 6/24 कर देने के बाद दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो 6 चौका 24 और मतलब 192/4 48 हो जाएगा पहली संख्या। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे कौन समान है वो देखना है, तो बड़ा और विशाल दोनों एक जैसा है, जबकि तेज और धीमा अपोजिट है, सुखी दुखी ये भी अपोजिट है, गर्म ठंडा ये भी अपोजिट है। मीन यहाँ पे सिनोनिम्स मीन पर्यायवाची शब्द से इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मीन से सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1990, ये सही है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कूट में क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई को। कालिदास की पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन था, कुमार संभवम और रघुवंशम दोनों इसकी कृति है। उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। एक फिर रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसे आप सब सॉल्व कीजिएगा, इजी वे में ये भी सॉल्व हो जाता। 9 में 2 जोड़े 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 15 अगला 17 हो जाएगा। फिर 20 में 2 घटाएंगे 18, 16, 14, फिर 12, 17, 12 1 में हो जाएगा। आंसर 20 का। WHO के बारे से संबंधित कूट में क्वेश्चन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुआ था, सही। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसी की स्थापना की याद में 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमज़ोर लोगों को सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती। ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही होगा इसका आंसर। एक टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था। ए और बी दो बिंदु है, ए से बी के स्पीड में ए से बी 30 किलोमीटर के घंटा से जाता है और बी से ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसका औसत चाल निकालना था। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए जहाँ की डिस्टेंस बराबर हो और एक बार जाता है कोई स्पीड से और दूसरा स्पीड से वापस आता है, तो इसका एवरेज स्पीड सिंपल में होता 2 इंटू जो स्पीड दिया हुआ पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड बटे दोनों स्पीड का जोड़, तो 2 गुने 30 गुने 50 बटे 30 प्लस 50 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5। अगला फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों का योग 145 है, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। तो वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वर्गों का अंतर दिया हुआ है, मीन्स दो संख्या अगर ए बी लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 145 है और ए प्लस बी 29 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालना है तो 145 बटे 29 कर देंगे, 5 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों विकर्ण दिया हुआ है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 यानी 1/2 इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, तो 1/2 गुने 10 गुने 12 सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 60। पटचित्र चित्रकला संबंधित है उड़ीसा से। एक मीन मोड मीन मीडियन से संबंधित दिया हुआ है, जहाँ पे इसका फॉर्मूला सिंपल में बता दे रहे हैं, आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। 1 2 3 कर दीजिएगा, मतलब 1 मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, इससे बैठा के सॉल्व कीजिएगा। सिंपल सा याद रख लीजिएगा ट्रिक, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और 1 के जगह लिखना है 1 इंटू मोड प्लस 2 इंटू मीन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। फिर एक सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन था, धनराशि निकालना था। जब वार्षिक ब्याज है 7.4%, तो 4 साल में 7.5 इंटू 4 30% हो जाता, मतलब 30 और 100 130% का वैल्यू 689 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालना था, 530 आ जाएगा इसका आंसर। FBI जो कि अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मांग को बढ़ाने या कम करने में सरकार का हस्तक्षेप सरकारी बजट के कौन सा प्रकार में युक्त है, तो स्थिरीकरण प्रकार्य। दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला से, तो ये भी आ जाएगा आंसर। एक सम संख्या लेंगे x, तो दूसरा क्रमागत पूछा है तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत संख्या में सम संख्या में 2 का अंतर होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखना था, तो ये पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 2015 में COP21 उसी से संबंधित ये था। पेरिस सम्मेलन यानी COP21 पेरिस समझौता में ही टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया था। रियो घोषणा पत्र जो कि एजेंडा 21 से संबंधित भी है, ये ब्राज़ील के रियो डी शहर में हुआ था 1992 में। पेरिस समझौता हम लोग देख ले। क्योटो प्रोटोकॉल पूछता तो क्योटो शहर जापान में हुआ था 1997 में, जो कि कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन संरक्षण से संबंधित था। भारतीय सेना का गठन दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, किसके सहयोग से, तो जापान के सहयोग से किया गया था। अब बाकी मैथ और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है नीचे। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा में आईसीयू का संक्षिप्त रूप क्या है, तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो फ्रेंड ये था मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और साइंस का क्वेश्चन। इसमें हम लोग मेनली जीएस, जीके, साइंस का क्वेश्चन देखे, कुछ डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ, और शॉर्ट में जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बनता संक्षेप में कुछ ट्रिक भी बताए उससे। फ्रेंड जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़ जाइएगा कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।